नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। भारतीय न्यूज़पेपर्स का दोगलापन जो है वो हाल ही में दिखाई दिया है। मैंने जब इस टॉपिक को सर्च किया कि यूके ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया है और एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, मैंने इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ा। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक दोगलापन जो है वो नजर आया। भारत के जो न्यूज़पेपर्स थे उसके अंदर से 50% न्यूज़पेपर्स ने इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं लिखा कि क्या भारत को भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। वो हल्ला कर रहे थे कि पाकिस्तान को ही शामिल किया गया है, पाकिस्तान को ही शामिल किया गया है, लेकिन नजदीक ही एक नाम और लिखा हुआ था इंडिया का भी, कि इंडिया को भी ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है और इंडिया के लिए भी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिरकार यूके ने ही एडवाइजरी जारी क्यों की है और ऐसे क्या हालात बन चुके हैं कि ऐसी एडवाइजरी भारत, पाकिस्तान और लगभग 24 कंट्रीज के लिए जारी की गई है। बात करेंगे कि आखिरकार भारत के वो कौन कौन से हिस्से हैं जिनमें जाने के लिए मनाही की गई है। यूके के जितने भी ट्रेवल हम लोग कह सकते हैं कि जो टूर्स एंड ट्रेवल्स के थ्रू आते हैं भारत के अंदर, या फिर जो ट्रेवलर्स आते हैं, उनको एक एडवाइजरी जारी की गई है। जानेंगे भारत के कौन कौन से हिस्से हैं, पाकिस्तान के कौन से हिस्से हैं, लेकिन आखिरकार यूके को प्रॉब्लम कहां कहां पर है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग फ्लैग्स को देखकर यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूके और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है कि यूके ने पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली एक एडवाइजरी जारी की है। लेकिन न्यूज़पेपर्स ने जिस तरीके से कवर किया है उसको हम लोग देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ये कह रहा है कि यूके एड्स पाकिस्तान टू लिस्ट ऑफ कंट्रीज टू डेंजरस टू ट्रेवल। क्या नाम लिखा हुआ है? केवल और केवल पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। फिर देखिए अगला न्यूज़पेपर है यूके वांस, ये ट्राइब्यून का है, यूके वांस सिटीजन्स अगेंस्ट पाकिस्तान ट्रेवल। यहां पर भी पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। अगले ही न्यूज़पेपर में अगर हम लोग देखें फर्स्ट पोस्ट के अंदर, देखिए यहां पर बात सामने निकल कर आती है, यूके फॉरेन ऑफिस मार्क्स 8 कंट्रीज टू डेंजरस फॉर ब्रिटिश टूरिस्ट, कीप्स इंडिया एंड पाकिस्तान। ध्यान रखिए यहां पर इसने जिक्र किया इंडिया और पाकिस्तान का, मतलब भारत के अंदर जो न्यूज़पेपर्स हैं, खैर सही भी है कहीं ना कहीं कि खुद के देश के लिए हम लोग ऐसा क्यों लिखें, लेकिन देखिए जब दोनों ही देश शामिल हुए तो दोनों देश के लिए लिखना चाहिए, यहां पर बाइस नहीं होना चाहिए। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है दोनों के लिए यहां पर एडवाइजरी जारी की है। लेकिन भारत और पाकिस्तान ही नहीं है, और भी कंट्रीज हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिया एम्बेसी, रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि भारत के जितने भी ट्रेवलर्स हैं इजराइल के अंदर, उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जो कि इंडियन एम्बेसी है कहां पर, इजराइल के अंदर, और उनके लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए टेंशन्स के बारे में बताया गया कि आप जितना जल्दी हो सके यहां से निकलें और जितने भी ट्रैवल करने वाले हैं इजराइल के अंदर वो ट्रैवल ना करें, उनके लिए एक स्पेशल एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। आप लोगों के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, लेकिन इसके अंदर 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई गई हैं, 75 रियल स्टोरीज बताई गई हैं, ताकि आप लोग कम से कम इन स्टोरीज से समझ सकें कि जिन लोगों ने पोर्नोग्राफी के तहत अपने जीवन को खराब किया है, कंसंट्रेशन, फोकस, क्लियर थिंकिंग उनको नहीं मिल पाती है, ये तमाम इश्यूज उनकी लाइफ में रहे हैं। हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट किया है। इसके लिए 75 दिन तक हम लोगों ने आप लोगों को पोर्नोग्राफी से दूर रखा, उसके लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। आप लोगों के रिजल्ट्स सामने निकल कर आए। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हुए, कुछ एग्जाम में सेलेक्ट होने की अब जो है वो कगार पर बन चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन के अंदर एक बार 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर कंप्लीट कीजिएगा। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिए जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार न्यूज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रिसेंटली एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। एडवाइजरी जारी करने वाली संस्था कौन सी है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है? एडवाइजरी इशूड बाय द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, FCDO। मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हम लोग उन देशों को शामिल करते हैं जो कि यूके की कहीं ना कहीं कॉलोनाइज कंट्रीज रह चुके हैं, जिसमें खास तौर पर भारत और पाकिस्तान, या हम लोग कहें कि एक अखंड भारत जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश का कॉलोनाइज कंट्री है। इसके साथ में और भी 7 कंट्रीज ऐसे हैं, टोटल 8 कंट्रीज के लिए जारी की गई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान तो शामिल है ही, ठीक है। टू डेंजरस की लिस्ट में रखा गया है फॉर ब्रिटिश टूरिस्ट के लिए। जितने भी ब्रिटिश टूरिस्ट हैं जो कि घूमने के लिए आते हैं पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर और अलग अलग कंट्रीज के अंदर, उनके लिए 24 कंट्रीज की एक लिस्ट जारी की गई है। द गाइडेंस कवर्स पोटेंशियल रिस्क, मतलब अगर वो घूमने के लिए जा रहे हैं तो उनको रिस्क हो सकता है क्राइम का, वॉर का, टेररिज्म का, डिजीज का, यहां पर देखिए वेदर जो कंडीशंस हैं उनके लिए है, नेचुरल डिजास्टर्स का। तो यहां पर ये जो है वो इनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि ये प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं। अच्छा,
8 जो है वो न्यू प्लेसेस के अंदर ऐड कौन कौन से किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रशिया और यूक्रेन, ये दोनों तो वॉर के अंदर हैं ही, आप लोग को पता है। ईरान जो है वो अब किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। हाल ही में न्यूज आई है कि ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। ये इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि इसके नेबरिंग टेरिटरीज के अंदर शामिल होती हैं। बेलारूस, लुकाशेंको जो कि रशिया का समर्थक है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रशिया और यूक्रेन वॉर से जुड़ा हुआ है। इसके साथ में पैलेस्टाइन, ये तमाम जो देश हैं इनके लिए एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। लेकिन केवल यही नहीं है, 8 देश ही नहीं है, इसके साथ में अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड है, हैती है, इराक है, इजराइल है, लेबनान है, लीबिया है, माली है, नाइजर है, नॉर्थ कोरिया है, सोमालिया है, सोमालिया लैंड है, साउथ सुडान है, सीरिया है, वेनेजुएला है और यमन है। आप लोग सोच रहे हैं सर भारत और पाकिस्तान कहां गए? देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं वो बेसिकली क्या है, ब्लैक लिस्ट है। लेकिन ब्लैक लिस्ट के अलावा एक हमारे पास में रेड लिस्ट भी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 42 नेशंस को शामिल किया गया है। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इसमें से एक तो आप लोग देखेंगे बांग्लादेश, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, भारत को भी रेड लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। इंडोनेशिया को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, म्यांमार को रेड लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है और पाकिस्तान को रेड लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। पाकिस्तान के लिए स्पेसिफाई करते हुए इन्होंने बताया है कि आखिरकार हमने पाकिस्तान को क्यों शामिल किया है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली खास तौर पर सभी देशों के लिए, एक तो कोरोना वायरस के समय जो भी सेफ्टी इश्यूज रहे थे, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, उनको वापस से रिलीज किया गया है। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज से एंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेवल वार्निंग जो है वो जारी की गई है। इनके लिए जो भी ट्रेवलर्स हैं इनके लिए कहा गया है कि आप लोग अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करा लीजिए। एप्रोप्रिएट ट्रेवल इंश्योरेंस आपके पास में होना चाहिए एज सुन एज यू बुक, मतलब अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम अपना ट्रेवल इंश्योरेंस जो है वो करवा लीजिए। अगर वहां पर आप लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कम से कम अपना इंश्योरेंस वहां पर जो है करवा कर जाइए। खासतौर पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 1524 वायलेंसेस हुए हैं रिलेटेड फैटेलिटीज, 1463 इंजरीज हुई हैं, 789 टेरर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। द रिपोर्ट नोटेड द टोटल फैटेलिटीज बोथ सिविलियंस एंड आउटलॉज, यानी कि जो सिविलियंस हैं वहां के और जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए रीच एट 6 ईयर पीक, मतलब पिछले 6 साल के अंदर ये बिल्कुल पीक के ऊपर पहुंचा है, सरपासिंग द नंबर रिकॉर्डेड इन 2018 और 2017 और 18 के अंदर जो भी रिकॉर्ड मार्क था उसको भी ये क्रॉस कर चुका है, सरपास कर चुका है। और पिछले 6 साल के अंदर सबसे ज्यादा जो टेरर अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर 2 जगह हैं, एक तो खैबर पख्तून है और दूसरा है बलूचिस्तान। आप लोगों को पता है कि दोनों ही सेंसिटिव इलाके हैं, दोनों के अंदर हाल ही के अंदर बहुत सारे टेरर अटैक हुए हैं। खासतौर पर जब हम लोग बलूचिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है उसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है और यहां पर लिबरलाइजेशन को लेकर यानी कि फ्रीडम को लेकर कई सारे आंदोलन जो है वो भी हो चुके हैं। एज द मेन फोकल पॉइंट ऑफ वायलेंस कंपेराइजिंग मोर देन 90% ऑफ टोटल फैटेलिटीज एंड 84% ऑफ अटैक्स विच encompassed in incidents ranging from terrorism and security forces operations। बेसिकली क्या है, मतलब आप मेरे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाइएगा, आप बिल्कुल कंक्लूजन के ऊपर बात कीजिएगा, सोचिएगा उसके बारे में। खैबर पख्तून और बलूचिस्तान 2 ऐसे मेन पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम 84% जो है वो टेरर अटैक हुए हैं टारगेटिंग रिलीजियस कम्युनिटीज। मतलब मेनली पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर रिलीजन को टारगेट किया जाता है। अच्छा, वहां पर मुस्लिम को तो टारगेट करेंगे नहीं क्योंकि एक तरीके से मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसको तो टारगेट करेंगे नहीं। अदर जो माइनर कम्युनिटीज हैं या फिर रिलीजन है उसको वो टारगेट करते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा टारगेट होता है रिलीजन, इसके बाद में उनकी प्लेसेस जहां पर वर्शिप होता है वहां पर वो पूजा वूजा करते हैं। ठीक है, मार्किंग द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ सच द ट्रेंड, मतलब पिछले 3 साल से जो है ये अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर रिलीजन जितने भी प्लेसेस हैं या उनके होली प्लेसेस हैं वहां पर अटैक देखने को मिल रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तून के अंदर ये जो अटैक है यानी कि ये जो एडवाइजरी है वो मेनली जारी की गई है, कम से कम यहां पर तो मत ही जाइएगा। अगर जाते हैं तो उससे पहले आप अपना इंश्योरेंस करवा लीजिएगा। बात करें भारत के बारे में, भारत के लिए कहां कहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। भारत के अंदर मणिपुर, आप लोग को पता है कि मणिपुर के अंदर वायलेंस जो है वो अपने पीक पर है, वहां पर मैतेई और कुकी जनजाति जो है उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है।
जम्मू कश्मीर के अंदर एडवाइजरी जारी की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोग मत जाइए, वहां पर भी आपको खतरा हो सकता है, टेररिज्म का खतरा हो सकता है, क्योंकि कभी भी जो है वहां पर वायलेंस क्रिएट हो जाता है। साथ ही में भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है इसके लिए भी एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की गई। तो भारत के लिए 3 ऐसे जगह हैं, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है और भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, जिनके लिए ट्रेवल एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि यहां पर जो है आप लोगों को नहीं जाना है। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, एडवाइजरी जारी क्यों की जाती है? एडवाइजरी यूके ने जारी की है तो खुद के नागरिकों के लिए जारी की है, उन देशों के लिए नहीं है, खुद के नागरिकों के लिए है कि अगर आप लोग इन देशों के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर आपको ये सावधानियां रखने की जरूरत है। जैसे भारत ने हाल ही में इजराइल जाने वाले जितने भी ट्रेवलर्स थे, जितने भी टूरिस्ट थे, उनके लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की कि अगर आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो ये सावधानियां जो है वो आप लोग को रखनी चाहिए। तो वो बेसिकली नागरिकों के हित में ही होती हैं, कहीं पर यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी मामला नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को एक बार ये चैलेंज जरूर लेना चाहिए और इसको कंप्लीट करना चाहिए। बहुत मिनिमम फीस में आप लोगों के लिए ये अवेलेबल करवाया गया है, मात्र 350 रुपीज के अंदर। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में ये आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। हमने 75 टेक्निक्स इसमें बताई हैं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे उसको स्टॉप कर सकते हैं, और 75 रियल स्टोरीज, 75 चैलेंजेस, तमाम चीजें जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग एक बार जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।